तो आ गए यारो, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फेयरी स्ट्रीट ट्रिलॉजी के सेकंड पार्ट को। अगर आपने अभी तक इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेक करके आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट चेक कर लीजिए। तो और अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो लगा के। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ से फेयरी स्ट्रीट का पार्ट 1 एंड हुआ था। सैम को विच ने पोजेस कर लिया होता है और डीना ने सैम को अब टेलीफोन वायर से बांध रखा होता है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है अगला सीन सी बर्बन का, जो बेसिकली न्यूज़ देख रही होती है जिसमें जो केट और उसका बॉयफ्रेंड सैमन है उनके बारे में लाइक न्यूज़ आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सी बर्बन ने हर चीज़ के लिए, इनफैक्ट कुत्ते खाना खाने के लिए, कुत्ते को खाना देने के लिए और कब दरवाजे पे लॉक लगाना है, इन सभी चीज़ों के लिए उसने लगाम लगा रखे होते बहुत सारे। और फिर वो अपना उसी रूटीन को फॉलो करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने डोर पे बहुत ज़्यादा लॉक्स लगा रखे होते हैं और उन सभी को क्लोज़ करके वो सोने जाती है। पर अचानक से उसी रात को उसे एक आहट की आवाज़ आती है टीवी देखते हुए, जो लाइक खिड़की से लाइट आती है। तो वो सतर्क हो जाती है और एक बैट लेके चल जाती है। उसी समय किचन की जो खिड़की होती है उससे कोई अंदर आने की कोशिश करता है, तो उसी समय जो सी बर्बन है उस पर अटैक करती है। और अटैक करने के बाद हमें दिखाया जाता है ये डीना होती है। और डीना बेसिकली बोलती है सी बर्बन को कि हमने तुम्हें कॉल किया था, याद है, हम वही हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो जो डीना है वो सी बर्बन को लेकर अपनी कार में लेके जाती है और कार की डिक्की में सैम की हालत दिखाती है। और उस समय सी बर्बन डर जाती है और बोलती है यहाँ से जाओ, अगर तुम बचना है तो यहाँ से इतना दूर हो सके वहाँ भाग जाओ यहाँ से। और फिर डीना बोलती है कि तुम विच को देखकर बच चुकी हो, तो तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ तो पता होगा जिससे हम सैम को भी बचा सके। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगे तो हो सकता है कि हम इस सबको ख़त्म कर सकें। और फिर मान जाती है सी बर्बन फिर मान जाती है सी बर्बन डीना और जॉर्ज को अपनी कहानी बताने के लिए। फिर डीना और जॉर्ज सी बर्बन के घर पे जाते हैं और फिर डीना एक बुक लाती है और फिर जो सी बर्बन होती है वो नाइट कैंप के हादसे के बारे में बताती है। फिर हमारी जो मूवी की स्टोरी है वो 1978 में जाती है। वहाँ पे हमें दिखा जाता है जो जिगी होती है, जो बेसिकली सी बर्बन को उस समय जिगी बर्बन बोला जाता था। तो जिगी बेसिकली भाग रही होती है और अचानक से एक लड़का आता है, उसके आगे उसको लाइक बेसिकली फेस पे पंच सा मारता है और उसके नाक में से ब्लीडिंग होती है। फिर कुछ बच्चे लेकर जिगी को बांध देते हैं एक पेड़ से और वो विच बोल रहे थे उसे कि विच ने इसे प्रोसेस कर लिया। बेसिकली वो सभी मिलकर जिगी को बुली कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे कर्ट और निक आते हैं और फिर वो सभी को रोकते हैं। और रोकने के बाद जो कर्ट होता है वो जिगी को बोलता है तुम्हारी 5 टैक्स पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें कैंप से जाना होगा। और उसी समय जो निक है वो जिगी को बचाने के लिए उसका साथ देता है और कर्ट को मना देता है कि जिंडी को वहाँ से ना जाना पड़े। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैंप का सीन, वहाँ पे कलर वॉर्स की तैयारियाँ चल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद में जिगी बर्बन की जो बहन है, बड़ी बहन सिनी बर्बन को, तो बेसिकली अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ वॉशरूम साफ़ कर रही होती है। और वहाँ पे कुछ रेड सा सब्सटेंस होता है, तो बोलती है सिंडी ये साफ़ ही नहीं होता बिल्कुल भी, या कितनी कोशिश कर लूँ मैं। और फिर उसके बाद में उसके ध्यान आता है कि वहाँ पे उसके फ्रेंड, उसके टीम के जो बाकी के मेंबर है एलिस और उसका बॉयफ्रेंड, वो वहाँ पे नहीं है। तो वो एलिस और उसके बॉयफ्रेंड को वापस से लेने जाती है, बोलती है कि अभी तक टॉयलेट नहीं हुआ है, हमें टॉयलेट को क्लीन करना है। बट एलिस और उसका बॉयफ्रेंड मना कर देते हैं उसे, फिर वहाँ से चली जाती है। और जब बाहर जा रही होती है तो उसे रास्ते में कर्ट मिलता है और उसको उसकी बहन के बारे में बताता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिगी बर्बन होती है वो नर्स नील के ऑफिस में जाती है अपने जख्म को दिखाने के लिए। वहाँ पे वो उस समय नर्स नील नहीं होती है, तो उनके ऑफिस में जाती है और वहाँ पे उन्हें एक डायरी दिखती है जिसमें उनकी बेटी के बारे में उनकी बेटी का जो न्यूज़ कटआउट होता है वो होता है। बेसिकली इनकी बेटी वही होती है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जिसने सैमन पे हमला किया था। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नर्स नेल होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये सभी देखते हुए जिगी नर्स लेन से पूछती है कि आप ठीक है। और फिर हमें उस समय नर्स लेन का बहुत अजीब बिहेवियर दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी समय जो सिंडी है वो नर्स लेन के ऑफिस में आ जाती है और वो बोलती है जिगी को कि आप तुमने क्या किया, मुझे कर्ट ने सब कुछ बता दिया। और ये सभी देख के हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इस समय सिंडी और जो जिगी है उन दोनों बहनों का जो रिलेशन है अभी इस समय कुछ खास नहीं है। और फिर दोनों में लड़ाई होती है और वहाँ से जो जिगी है वो चले जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सिंडी है और जो टॉमी है वो हॉल रूम की बेसिकली सफाई कर रहे होते हैं। और सफाई करते करते वो अपने जो आज जितना भी हुआ था, जो उसकी बहस हुई थी जिगी से, उस सभी के बारे में टॉमी को बता रही होती है। और फिर वो लाइक पीछे वाले रूम में जाती है कुछ सामान लेने और हमें दिखाया जाता है कि उससे कुछ आहट सुनाई देती है। तो वो पीछे देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से एक कमरे वापस वो जाती है वापस राउंड हॉल में, तो हमें टॉमी नहीं होता। तो सिंडी बोलती है कोई मजाक है टॉमी। तो फिर उतने में जो टॉमी है वो आता है क्या भी। और फिर उसके बाद में
हमें दिखाया जाता है पीछे से अचानक से नर्स लेन आती है और वो बोलती है कि तुम्हें मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तुम मरोगे, तो इससे पहले मैं तुम्हें मार दूँगी। ऐसा बोल के उस पर अटैक करती है। पर उस समय जो टॉमी है वो नर्स लेन होती है उन्हें टैकल कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आती है और वो नर्स नेल को ले जाती है। और पुलिस वालों को लगता है कि ये भी अपनी बेटी की तरह ही स्नैप आउट हो चुकी थी। पर इस सभी हादसे से जो टॉमी है उसे बहुत डर चुका होता है वो, क्योंकि उसने सुन लिया था जो नर्स लेन ने बोला था कि आज तुम मरने वाले हो। फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो सिंडी है वो जिगी के पास जाती है और फिर बोलती है कि तुम बोल रही थी ना कि जो नर्स नेल है वो डिस्टर्ब है। और फिर उस समय जो जिगी है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बात को छोड़ के वहाँ से चल जाती है सिंडी के पास से। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कि जो स्कॉफ, गैरी और सिंडी और उसका बॉयफ्रेंड टॉमी टेबल पे बैठे होते हैं और वो उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं नर्स नेल ने जो टॉमी पे अटैक किया था। तो जो सिंडी है वो बोलती है शायद वो किसी ड्रग्स वगैरह पे होगी। तो फिर इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो रात को जो नर्स लेन है उनके ऑफिस में जाती है। उनके ऑफिस में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन्हें कुछ बुक्स मिलती है। वो उसे पढ़ते हैं तो उसमें जो कर्ज है, जो सारा फेयर का जो कर्ज है उसके बारे में बहुत सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ वहाँ पे लिखी होती है। तो फिर उसको पढ़ते हैं और फिर वहीं पे उसी समय जो एलिस है और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है वहाँ पे कि अब जो जिग्गी होती है वो अपना बेडरूम साफ़ कर रही होती है। बेसिकली बाकी जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था जिन स्टूडेंट्स को जो बुली कर रहे थे उसे, उन्होंने उसका बेडरूम भी ख़राब कर दिया था। तभी वहाँ पे निक आता है उससे बात करने के लिए, पर जो जिग्गी उसे भगाने की कोशिश करती है। तो फिर निक बोलता है मेरे पास इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद में हमें वापस से दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पे सिंडी और टॉमी बेसिकली नर्स नेल के ऑफिस में होते हैं। वहाँ पे जब एलिस और उसका बॉयफ्रेंड आता है तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी ड्रग्स करती हो। फिर वो जो बेसिकली एक डिब्बी होती है बेसिकली मेडिसिन की, तो वो ले लेते हैं और एलिस और उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि ड्रग्स है और वो दोनों एक एक करके लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अचानक से एलिस की जो नज़र है वो सिंडी के हाथ में पड़ी जो बुक है उस पर जाती है और फिर उसमें एक वो मैप देता है। उस पर उन्हें एक मैप दिखता है पूरे कैंप का, जिसमें कुछ मार्क्स बने हुए थे बेसिकली। तो उसी मार्क की ओर चल जाती है एलिस और उसका बॉयफ्रेंड और फिर उनके पीछे सिंडी और टॉमी भी चले जाते हैं। जाने के बाद उन्हें वहाँ पे जब वो मैप पे लगे निशान पे जाते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स थी। बेसिकली जो नर्स नेल है वो जो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये है कि जब सारा फ्लेयर ने अपना जो हाथ है वो डेमन स्टोन पे डेविल स्टोन पे काटा था और फिर उसकी बॉडी और कहीं दफना दी गई थी। तो अब कर्ज को एंड करने के लिए उसका जो हाथ है उसकी बॉडी एक ही जगह पे होनी चाहिए। तो बेसिकली जो नर्स लेन थी वो उसके विच के हाथ को ही ढूंढ रही थी। उतने में दिखाया जाता है फिर जो एलिस और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अगला जो निशान होता है वहाँ पे जाते हैं। बेसिकली फिर अचानक से जो एलिस का बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि मैंने विच का घर ढूंढ लिया। वो बेसिकली एक गड्ढा सा होता है वहाँ पे। फिर एलिस और उसका बॉयफ्रेंड उस गड्ढे में उतर जाते हैं तो उनके पीछे सिंडी और टॉमी भी जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है लाइक एक कमरा होता है जहाँ पे बहुत से अजीब से चीज़ें रखी होती है विचक्राफ्ट की। और उसके बाद में वापस से उन्हें एक और गुफा से दिखती है। उसमें जाने के बाद वो और भी आगे रास्ता खोलता है। वहाँ पे एक जो सिंबल होता है जो बुक में बना हुआ था विचक्राफ्ट का सिंबल, वो सेम सिंबल वहाँ पे भी बना हुआ होता है। और फिर वो आसपास की चीज़ें देखते हैं। और फिर उसके बाद में जो एलिस और उसका बॉयफ्रेंड और टॉमी और जो सिंडी है वो भी आसपास में चीज़ें देखने लगते हैं। और जो सिंडी है वो बुक को देखने लगती है और वो निशान एकदम पूरा सेम होता है। और तभी जो एलिस है उसका जो ध्यान है वो स्टोन्स पे लिखे नाम पे जाता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर कि जो ऊपर एलिस का बॉयफ्रेंड है वो आ चुका होता है और वहाँ पे टॉमी भी होता है। बट इस समय टॉमी बहुत डिफरेंट दिख रहा होता है, लाइक जैसे कि उसको किसी ने प्रोसेस कर लिया। और फिर जो एलिस है वो दिखाती है, वो एलिस जो सिंडी के पास आती है फिर जो स्टोन्स पे भी नाम्स होते हैं उन सभी को दिखाती है। और उस स्टोन पे सभी किलर्स के नाम लिखे होते हैं और उन स्टोन पे टॉमी का भी नाम लिखा हुआ होता है। तो सिंडी बोलती है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो एलिस, तो ये अच्छा मजाक नहीं था। पर एलिस बोलती है मैं कोई मजाक नहीं करी। और फिर जब वो ऊपर जाते हैं तो फिर जो टॉमी है वो अचानक से एलिस के बॉयफ्रेंड पे कुल्हाड़ी मार देता है। और फिर वो एलिस और सिंडी पे भी हमला करने की कोशिश करता है। और उस समय जो एलिस और जो सिंडी है वो वहाँ से भाग जाती है उस गुफा की ओर। और फिर वहाँ से बुक शेल्फ को गिरा के और उसके भी गुफा के और भी अंदर चल जाती है। और जो टॉमी वो भी उनके पीछे आ रहा होता है। तो पर अचानक से जो गुफा में कुछ पत्थर से वो कुछ स्टोन्स होते हैं वहाँ पर गिर जाते हैं तो उनका जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। और वो देखते हैं कि जो टॉमी है वो अभी भी जिंदा होता है दूसरी ओर, उसकी सांसें चल रही होती है। उसकी सांसें बेसिकली वो सुनते हैं। और फिर गेट बंद होने के पूरा रास्ता बंद होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो टॉमी है वो उस गुफा से बाहर निकल जाता है दूसरी ओर से। और फिर वो कैंप में जो बच्चे थे जो कलर वॉर हो रही थी उस रात को, तो उन बच्चों को मारना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर कि जो स्टार्टिंग में जो लड़की बुली कर रही थी जिगी को, उसको एक नोट मिलता है
किसी को बुलाने के लिए। और फिर वो टॉयलेट की ओर जाती है, उसे लगता है कि ये किसी और का नोट है, पर वहाँ पे जो जिगी और जो निक होते हैं वो दोनों मिलकर इसको प्लान करते हैं और अचानक से एक बाल्टी होती है कॉकरोचेस की, वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं और फिर जो बाथरूम है वहाँ पे लॉक कर जाते हैं उसे। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर कि जो जिगी और निक है वो एक साइंस लैब में एक बेसिकली एक एनिमल लैब सी होती है, और वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे लाइक धीरे धीरे थोड़ा क्लोज आने लग जाते हैं। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो सिंडी और एलिस है वो गुफा में फंस चुके होते हैं, पर जो सिंडी है वो हार नहीं मार रही होती है, वो बोलती है एलिस को हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि दोनों बात करते हैं, तो जो एलिस और सिंडी है वो बहुत पुराने दोस्त है। पहले जो सिंडी है वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ करती थी, पहले वो इन लोगों के साथ वो पहले एलिस और उनके दोस्तों के साथ ही घुमा करती थी। हमें फिर दिखाया जाता है कि एलिस रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाती है और दोनों में बहस होने के बाद जो एलिस है वो बोलती है चलो, पर जो जिगी है वो रास्ता ढूंढने के लिए जाती है, पर एलिस उससे मना करती है, हम अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। फिर जो सिंडी है वो अकेले ही चल जाती है और फिर अचानक से घूमने के बाद में वो वापस एलिस के सामने आ जाती है। तो फिर जो सिंडी है वो एलिस को बोलती है कि मैं तो मना किया था मेरा पीछा करने से। फिर एलिस बोलती है सिंडी को कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम ही घूम के वापस पीछे आ चुकी हो। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है वापस हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली जो ब्लू कलर जो सैडी वेल वाले होते हैं उनका बेस दिखाया जाता है, सीडी साइड वालों का नाम दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो सनी वेल है उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पे अरेस्ट कर रखा होता है बेसिकली कलर गेम्स के अकॉर्डिंग, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग। पर कुछ सनी वेल वाले स्टूडेंट आते हैं और उन स्टूडेंट्स को छुड़ा के ले जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो सनी साइड का जो कैप्टन होता है बेसिकली उस गेम के अकॉर्डिंग का कैप्टन होता है, वो वहाँ पे अकेला होता है। वहाँ पे टॉमी आता है और उस बच्चे को मार देता है, और वहाँ पे और भी कुछ बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को भी वो मार देता है टॉमी। और दूसरी ओर दिखाया जाता है वापस से जो निक और जिगी है वो अभी भी उस लेबोरेटरी में होते हैं जो एनिमल्स की लेबोरेटरी होती है, और वहाँ पे आपको धीरे धीरे थोड़ा क्लोज आने लगते हैं और वो दोनों के दोनों अपने कुछ जो सीक्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे को बताने लगते हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं इस समय वो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सभी लोगों को मर्डर के बारे में पता चल जाता है। जो जिस बच्चे को मारा था टॉमी ने उसको सभी बच्चे देख लेते हैं और फिर सभी बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो जो निक है वो सभी बच्चों को लेकर हॉल में चला जाता है और फिर वहीं पे बोलता है कि सबको वहीं पे बुलाओ ताकि सारे के सारे बच्चे सेफ रह सके। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर अब एलिस और सिंडी एक साथ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिंडी को पता चलता है कि जो पूरा जो सिंबल है जो विस्क्राफ्ट का सिंबल है, पूरी जो गुफा है वो भी उसी ये एक सिंबल नहीं बेसिकली एक मैप है इस पूरी गुफा का। और फिर वो उस गुफा में ही एक्सप्लोर करते रहते हैं और फिर वो एकदम सेंटर में आ जाते हैं गुफा के, जहाँ पे जो सिंबल का जो सेंटर होता है वो उसी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं एक दिल से धड़क रहा होता है और फिर जैसे ही एलिस उसको हाथ लगाती है तो उसको बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जितने भी लोगों को अभी तक मारा होता है जितने भी किलर्स ने, उन सभी की जो लाशें होती है उसे दिखाई जाती है। वो बहुत डर जाती है और भागने लगती है अचानक से, और भागते भागते अचानक से गिर जाती है और फिर उसकी पैर की हड्डी भी टूट जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो हॉल में सभी बच्चे इकट्ठे हो रहे होते हैं और फिर जो बाकी के बच्चे होते हैं, तो फिर जिगी बोलती है मेरी बहन सिंडी वो बाहर है, अभी मुझे जाना होगा, पर जो नेक है वो मना करता है उसे। वो बोलता है तुम नहीं जाओगी, मैं और गैरी जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। और फिर वो बाहर जाते हैं दोनों। फिर तभी जो लड़की जो टॉयलेट में बंद थी उसके फ्रेंड्स जिगी को पकड़ लेते हैं कि उनकी फ्रेंड कहाँ है। फिर उसे याद आता है कि वो टॉयलेट में अभी भी बंद है, फिर उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाती है। जब हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर फिर जो स्कॉफ और जो कर्ट होते हैं वो बेसिकली इंटीमेट हो रहे होते हैं एक रूम में। हमें दिखाया जाता है इंटीमेट होने के बाद में जो कर्ट है वहाँ से चला जाता है और फिर वहीं पे टॉमी भी आ जाता है और वो जो स्कॉफ है उसे भी मार डालता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो निक है वो सभी बच्चों को धीरे धीरे बुला रहा होता है, बोल रहा होता है गेम ओवर हो चुका है, अब सीधा हॉल में जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर अब सिंडी आ चुकी होती है एलिस के पास, और फिर उसका जो पैर है वो बेसिकली फर्स्ट एड देती है और फिर वहाँ पे बताती है कि मुझे पता है कि सब कुछ कर्ज है, जो शेडी वेल है उस पर कर्ज है, इसलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती थी ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। ऐसे करते करते अब जो दोनों के एलिस और जो सिंडी है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूर होने लगती है और वो वापस से फ्रेंड बन जाते हैं। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है फ्रेंड बनने के बाद दोनों एक साथ जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं हम दोनों एक साथ यहाँ से निकलेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर कि जो टॉयलेट है वहाँ पे जो सिगी होती है वो टॉयलेट में आती है उसे बचाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर जो सिंडी और जो एलिस है वो धीरे धीरे जाके उन्हें बदबू आती है किसी चीज़ की, तो उसी और जाते हैं वो, और वो उनका ध्यान जाता है जो कैंप का जो टॉयलेट होता है उसके जस्ट नीचे होते हैं वो, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। और वहीं पे जो जिगी होती है वो भी उस लड़की से लड़ रही होती है, अचानक से उसके पीछे गैरी आता है और फिर उनको आवाज़ आती है एलिस की और सिंडी की हेल्प के लिए। तो वो अचानक से टॉयलेट को खोलती है और टॉयलेट के अंदर देखती है तो नीचे गुफा में जो सिंडी और एलिस है वो रहती है। तो उनको ऊपर खींचने के लिए वो बाल्टी लेती है और बाल्टी नीचे गिरती है ताकि उनकी हेल्प हो सके, ताकि वो उनको ऊपर खींच सके। और दूसरे में दिखाया जाता है जो निक है वो एक रूम में जाता है, वहाँ पे फिर देखता है कि वहाँ पे और कुछ बच्चों की लाशें होती है और ये सभी देख कर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है निक। और दूसरी ओर कर्ट भी वहाँ पे आता है, वो बोलता है कि स्कॉफ किसने मार दिया है। फिर निक कर्ट को बोलता है
कि तुम बस लेके सभी लोगों को एक साथ वहाँ सभी लोगों को एक साथ लो तुम, और बस में लेकर सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से चले जाओ। फिर वैसे ही करता वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिगी होती है वो सिंडी और एलिस को खींचने के लिए नीचे बाल्टी फेंकती है। तो सिंडी बोलती है एलिस को पहले तुम जाओ। फिर उसके बाद जब वो उसे खींच रही होती है तो अचानक से जो लड़की होती है तो अचानक से वहाँ पे टॉमी आ जाता है और उन पर अटैक करता है। और उसी सब के दौरान जो गैरी है वो उसकी सीधा जो मुंडी होती है, जो सीधा हेड होता है, उसको ही काट डालता है, जिससे जो एलिस है वो नीचे गिर जाती है और जो गैरी है उसकी बॉडी भी एलिस के ऊपर गिर जाती है। और फिर जब देखती है तो फिर जो सिंडी है वो जिगी चिल्लाती है। उसके बाद में जो एलिस बोलती है कि यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता होगा तुम ढूंढो। तो फिर सिंडी बोलती है चलो ठीक है। फिर जब जा रही होती है सिंडी तो एलिस को बोलती है चलो मेरे साथ, तुम कहीं रुकोगी। तो एलिस बोलती है मैं तुम्हें स्लो डाउन नहीं करूँगी, तुम जल्दी जाओ, तुम्हें अपनी बहन की मदद भी करनी होगी। और दूसरे में दिखाया जाता है कि निक भी अब सिंडी के पास आ चुका होता है उसकी मदद करने के लिए। दोनों बेसिकली हॉल में छुपे हुए रहते हैं। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि निक बोलता है जिगी को मैं तुम्हें कुछ नहीं आने दूंगा, तुम यहीं पे रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब टॉमी वहाँ पे आ चुका होता है। और वहाँ पे आने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो हॉल होता है, हॉल के अंदर बेसिकली जो अंदर वाला रूम होता है उसमें एक खिड़की सी होती है। लाइक पानी निकालने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। वहीं से जो नीचे गुफा होता है वहाँ का रास्ता आ रहा होता है। तो जो सिंडी है उसको खोलने की कोशिश करती है, वो हेल्प के लिए चिल्लाती है पर कोई आता नहीं। तो अपनी लात से मार के उसे तोड़ने की कोशिश करती है। और फिर ऐसा करते करते वो उसे तोड़ भी देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर फिर जो एलिस है, एलिस के पास एक पत्थर होता है। उसको वहाँ पे पत्थर पे जो विच है उसका हैंड दिखता है, उसका जो हाथ है उसको वो दिखता है वहाँ पे। और फिर उसका हाथ को लेके वापस से वो जो बुक है उसको निकालते पड़ती है। जब भी विच के हाथ आएगा, फिर विच की कोई बॉडी आएगी या फिर कभी विच का साया आएगा तो नाक में से खून निकलेगा, ऐसा लिखा हुआ था उस बुक में। तो फिर समझ जाती है कि वो विच का ही हाथ होता है। और फिर हमें दिखाया था दूसरी ओर कि जो टॉमी है वो अब जिगी को मारने ही वाला होता है, उस पर हावी होने वाला होता है। उतने में ही जो सिंडी है वो फाइनली जो जाली होती है उसे तोड़ देती है और वहाँ से निकलने के बाद जो चाकू लेकर टॉमी के पीछे वार करती है। फिर ऐसा करते करते वो जो टॉमी होता है वो बेसिकली बेहोश हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है दोनों की दोनों बहनें अब एक दूसरे को गले लगाती है। और एक दूसरे को गला लगाने के बाद में जो सिंडी है वो जिगी से सॉरी बोलती है कि तुम्हारे साथ ना रहने के लिए। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पर मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं थी। ऐसे करके दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम होने लग जाती है। और फिर उसके बाद में हमें देखा जाता है कि एलिस भी वहाँ पे आ चुकी होती है। और फिर एलिस बताती है जिगी को, सिंडी को, कि मुझे विच का हैंड मिल चुका है और अब जो एक कर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर वो जाते हैं फिर वो प्लान करते हैं पेड़ के पास जाने की ताकि वो जो विच की लाश है उसे निकाल सके। और उसे निकालने के बाद में जो हैंड है उसको साथ में रख सके ताकि कर्स ख़त्म हो जाए। पर उसी समय जो जिगी होती है वो भी उस हैंड को हाथ लगा लेती है और उससे फिर विच के फ्लैशेस आते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गुफा में जो दिल होता है वो धड़कता है। और फिर उसमें से और भी ज़्यादा क्रिएचर्स होते हैं, कुछ और भी जो पिलर्स होते हैं वो निकलते हैं। और फिर जो अचानक से हमें दिखाया जाता है पीछे जब वो जा रहे होते हैं, जिगी, सिंडी और एलिस जा रहे होते हैं, अचानक से जो टॉमी होता है वो उठता है और एलिस के पीछे वार करता है। और ये सभी देख कर जो सिंडी होती है वो एक फावड़ा सा लेती है और जो टॉमी होता है उसका पूरा जो गला, उसका पूरा सिर है वही उखाड़ देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जब सिंडी और जिगी है दोनों पेड़ के पास जाते हैं उसकी विच की लाश ढूंढने के लिए, पर उन्हें वहाँ पे उसकी लाश नहीं मिलती है। तो फिर ये सभी देखकर दोनों की दोनों बहनें बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो बोलती है सिंडी जिगी को, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैंने व्यस्त करके रखूँगी, मैंने बिजी करके रखूँगी। तो सिंडी अकेले ही इन सभी किलर से लड़ने लग जाती है और उन्हें बिजी रखती है ताकि जिगी भाग सके। पर जिगी भाग नहीं पाती, उसे भी जो लड़की वाली किलर होती है वो पकड़ लेती है। और ऐसे करते करते दोनों की दोनों बहनों को वहाँ पर मार दिया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पर निक आता है और वह निक जिगी को CPR देकर बचा लेता है, उसकी जान बचा लेता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आने के बाद हम जो डॉक्टर होता है वो जिगी से उसका नाम पूछ रहा होता है बेसिकली। फिर जो निक होता है वो बोलता है इसका नाम है क्रिस्टीना बर्मन। जब जिगी पूछती है निक से कि मेरी बहन का क्या हुआ, तो फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर उसकी बहन मर चुकी होती है और उसकी लाश पे कपड़ा रख के लेके जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है फिर प्रेजेंट का टाइम 1994 का, जहाँ पे जिगी डीना और उसके भाई जॉर्ज को स्टोरी बता रही होती है। उसके बाद में डीना बताती है कि हमें उसकी लाश मिल चुकी है, हम कर्स को अब हम जो कर्स है हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इस मूवी का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं 2 दिनों के अंदर जो इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है वो भी अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।